नमस्कार, मैं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई वडाला में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन टफ कप एमपीएल 2021 क्रिकेट लीग मैच डोकरिया ब्रदर्स और वलाक हलय मेमन जमात द्वारा प्रबंधित किया गया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन क्रिकेट मैच अध्यक्ष आशिफ अब्बा जुमा ने क्रिकेट प्रीमियर का आयोजन किया और इस टूर्नामेंट मैच में कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया। 1 ARK वॉरियर्स मेमन टाइम्स, 2 अबन सेलियर्स, 3 वालक दरवेश, 4 यूनिक बोर्ड जामनगर जमात, 5 खंडवानी लेजेंड्स, 6 अब्बा जुमा रॉयल्स, 7 कोंडल जमात, 8 सेवा, 9 AIMJF लालाजी। इन 9 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें क्वार्टर फाइनल मैच के बाद सेमीफाइनल मैच हुआ और आखिर में फाइनल में सेवा टीम और AIMJF लालाजी के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। अंत में फर्स्ट रनअप सेवा टीम रहे और फाइनल विजेता AIMJF लालाजी 2021 चैंपियन बने। लालाजी टीम के सभी खिलाड़ियों में खुशी झलक उठी। इस अवसर पर अतिथि मेहमान में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष जनाब हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर रहे और वहां उपस्थित सभी मेहमानों को शॉल पहनाकर और क्रिकेट आयोजकों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, रनअप और विजेता टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ में मेमन ग्लोबल टीवी का पूरे भारत में हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई। रिजवान भाई, रिजवान AIMJF लालाजी के हमारे कैप्टन है। ये हमारी टीम हमेशा सूरत भी गई थी। कॉल कौन करेगा? लालाजी लायन कॉल करेंगे। ओके, एक मिनट पीछे पीछे क्या जाओ हेड्स बोले हेड्स डिसाइड टू बैट सेवा फील्ड। चलो, बेस्ट ऑफ लक बोर्ड। बॉस गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस देना दोनों टीम। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। चलो ठीक है, एक ही बात है। वालक जमात का सेक्रेटरी भी आ गए हैं। अच्छा, आइए, चलो, ऑल द बेस्ट। मैच स्टार्ट करो। प्रमुख के लिए वो लगा चार्जिंग पे खत्म हो जाएगा। फाइनल मैच स्टार्ट हो गया सर। वहाँ की जितनी मैचेज हुई उसकी लिंक खाली भेजिए ना। फेसबुक ऑन करो। फेसबुक इधर आ जाओ, इधर आओ। अरे इस तरफ आओ, जरा दे दो ना। ये फाइनलिस्ट रहे थे अंडर 15 टूर्नामेंट में और यहाँ पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन ये टाइम बैड लक थे। कोई भी एक टीम ही जीतने वाली है 9 में से, वो भी सारी हमारी है। इमरान कम तो कम है क्या? उमर इमरान ना हम जा हम लोग भी नहीं लाइव चालू हम जा
टफ कप है यहाँ पर, ये सीजन 1 है इसका। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के स्पोर्ट्स विंग के रिस्पेक्टेड चेयरमैन हमारे ब्रदर आसिफ भाई अबाजुमा और उनके साथ जो ये पूरा मैनेज करने के लिए और जो आगे बढ़ के इनिशिएटिव दिए डोकारिया ब्रदर्स वालद जमात के और उनकी पूरी टीम आशम भाई डोकारिया, हमजा भाई डोकारिया और उनकी पूरी मैनेजमेंट कमेटी, उनको बहुत बहुत मुबारक कि आज इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम इन्होंने होस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये जब मैं यहाँ पर आया मैं देखकर मेरे को यही लग रहा था कि ये बहुत इतना प्रोफेशनल प्रोग्राम में मैं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। और वो वाइब इतनी अच्छा है कि अब मैं पछता रहा हूँ कि मैं लेट क्यों आया, काश मैं थोड़ा और जल्दी आता तो मैं ये एंजॉय कर पाता। तो बहुत बहुत मुबारक सबको। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर भी आए हुए हैं यहाँ पर और साथ ही साथ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी शाकिर भाई बाटलीवाला आए हुए हैं यहाँ पर। तो अल्ताफ भाई CEO जो बहुत मेहनत कर रहे हैं ये मैच में, उनका भी ताउन बहुत है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हनीफ भाई बोकारिया जिनकी मेमोरी में इनके बच्चे करे, मैं कहना चाहूँगा हनीफ भाई से मैं बहुत बार मिला हूँ। ही वॉज अ जैम ऑफ अ पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह उनका नेचर ऐसा था कि उनसे एक बार मिल लो तो मन करे कि आप बार बार उनसे मिलो। और वो चीज़ है ना, वो लेगेसी आज उनके बेटे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों को बोलना चाहूँगा आप लोग ये कंटिन्यू कर रहे हो और वही चीज़ वही वाइब इन दोनों भाइयों से मिलकर आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पूछ के आपकी डैडी जहाँ भी है वहाँ देखकर बहुत बहुत एक्टिवली काम कर रही है। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो और पूरी मैनेजमेंट कमेटी के लिए शोएब भाई मलकानी उन्होंने भी बहुत हेल्प की है, बहुत अच्छा काम किया है पूरी मैनेजमेंट कमेटी को और AMJF की एक क्लैप को थैंक यू। हमारे AMJF स्पोर्ट्स के डेप्यूटी चेयरमैन भी यहाँ पर है शकील भाई बाटलीवाला, ही इज आल्सो वेरी एक्टिव माशाल्लाह। थैंक यू। तो सभी को मुबारक एंड ऑल द बेस्ट। और यूथ विंग की तरफ से भी हमेशा आप लोगों को सपोर्ट होगा। यूथ विंग के मेंबर भी एक आए हुए सुफियान अतर वाला 4 टीम मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। लाला जी और देखते अभी कौन जीतता है। जो भी तो भी है। वेलकम प्लीज आइए। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू इमरान, थैंक यू थैंक यू। चलो मैच स्टार्ट कीजिए। चलो स्टार्ट करें यार, जल्दी स्टार्ट करें। चलो एम्पायर प्लीज आ जाओ। क्या दोस्तों मैं भाई मेरे को नहीं करने का। वो देता है अपनी टीम का एकदम मेन प्लेयर देखो मस्ती जा रहा है। चलो भाई वो तो है दोनों टीम अपनी हाँ मैं
मैं जो बोल रहा था ना बैटिंग करने का उसके लिए बोल रहा था देख ऐसा नहीं था पर सब फील्डिंग तू भी लोग को देख के फील्डिंग बोल गया साला तू फील्डिंग बोल दिया मैं तो यार बोला सब बोले मैं और अब्दुल लतीफ को बोलेगा नहीं तो बोले फील्डिंग हो रहा बैटिंग पे चलना है जल्दी जल्दी करना है यार बंद कर दे मुन्ना बेटा बराबर लेगी शेबाज अंपायर पेश का तू देगा यहाँ से नहीं मैं ऑन कर रहा हूँ नीचे बैठ के वहाँ से भी कनेक्शन यूज कर 10 बार प्रेस करना पड़ता है वाइड है रेड पे वाइड काउंट है रन काउंट है रन मजबूत आदमी है चलता फिरता है एकदम 3-4 महीने से ये दे रन ये अमेरिकन तेरा दोस्त है तेरा खास है ना बढ़िया बेटे चलते रहे फरहान फोटो ले ले फटफट जल्दी कर हमजा को जो चलेगा बेटा वाइड है चल चलेगा अच्छा है बेटा वाइड है फरहान जल्दी कर बढ़िया बेटे अच्छा है एक एक्शन से दोनों डाल जी सर जो जीतेगा ना थोड़ा सा नेगेटिव देगा तो थोड़ा उनका रोमांस करने दे देंगे एक ओवर बोल देने का मोबाइल किसका कनेक्ट है उसमें किसका मोबाइल कनेक्ट है हाँ थोड़ा क्या हाँ सीधा नो दे दूंगा अभी रोहित सीधा दो अभी फास्ट अभी जो मेरे को फास्ट लगेगी मैं सीधा डेड दूंगा हाँ डेड लगा दिए तुमने हाँ हाँ देख लेगा
मैंने नहीं बोला उसको कि कोई बाउंड्री है सीख जाओ तो क्या स्कोर है 24 2 ओवर 24 और दूसरा तेरे को जिसका ज्यादा लगता है उसका चेक कर शॉट है बेटे पूरा करेगा तू 6 ओवर खड़े रे बढ़िया बेटा बढ़िया है चलते रे क्या बेटा शॉट है बेटा यार फरीद लवली तेरे तू 3 बॉल और है डायरेक्ट नो बोलना पूरा गेल टेंशन की अपना गेल विनर बाटली 3 ओवर है दोनों गंदी बॉल था ये तो सेम बॉल पे 3 छक्के मारे म्यूजिक एक सेकंड फील्डिंग पीछे पहुंचा दी है म्यूजिक का थोड़ा आवाज ज्यादा थोड़ा म्यूजिक का आवाज ज्यादा करना बस
हेलो आशा भाई प्लीज भाई क्या स्कोर है? चलो मुन्नू भाई 2 6 चाहिए। भाई भाई तीन में जो आएगा चलेगा चलेगा एक ही बॉलर में खत्म हो ओवर कितने 14 ओवर चल ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। लवली लवली चार ओवर 50 रन, 2 ओवर में 40 रन चाहिए जीतने के लिए। 41, 12 में 41। शेबाज फ्लैट मत खेलो, खेलो बिंदास है। ये इसके लिए नीचे से चल तब्बो चल। मेन कुली बोल के मारो। तब्बो आएगा आएगा समझ के, पूरी गेम ले।
क्या बात है तबरेज। क्या बात है तबरेज। वेरी गुड। क्या बात है, फ्री हिट है। चल शहबाज भाई फ्री हिट है। अहमद भाई अभी ट्राई करो ऊपर से बिंदास। फ्री हिट है। लंबा आएगा। आया ये नवे 3 बॉल ही चलो तब्बू कमोद। यही ओवर है तबरेज, यही ओवर है तबरेज। कौन बचा है और कौन बचा है? 1 to go। 1 to go। अभी मत भूलो। सलमान भाई सीधा हाइट पकड़ के कमोड। लास्ट बॉल है, स्कोर पूछो। चलो नॉट आउट। चलो व्यापारी से फाइनल डिसीजन। लास्ट ओवर 23 to win। कितना टू है? 23। एक ओवर में 23। जो को चाहिए था शहबाज भाई हाइट पकड़ो, बिंदास मारो। ए और शॉट कम ऑन। बढ़ गए रिजवान भाई लोग। रिजवान भाई को बोलिंग दे दिया। क्या बोले भाई रिजवान भाई। हाँ भाई ये नोट है भाई रिजवान भाई। भाई 4 जगह मारेंगे सेवा के लिए। क्या बात है। चल 3 में 13 चाहिए। चल 2 जगह चाहिए। छोड़ दो ना। हाँ अरे अभी 2 बॉल बाकी, अभी नहीं भेजेंगे तो कब रुका दे। क्या बात है। चौका मारेगा, छक्का मारेगा, जीत जाएंगे। गामू सेना में चीयर कर लास्ट बॉल भाई मैं हाथ दिखाओ देख अपने चक्का मार सेवा गामू सेना वेल प्लेड, वेरी वेल।
नहीं है वहाँ पे फेलिसिटेट किया जाएगा। सबसे पहले तो नॉन को वाला खिलाएंगे मेमन जमात वाला जमात ये हवाला क्या मुबारक जमात को पार्टिसिपेटिंग को फेलिसिटेट करेंगे रफीक भाई अडवाणी, मुबारक जमात के जनरल सेक्रेटरी। दूसरी टीम है सेवा फैजान भाई देवलाली वाला। गोल्डन मेमन जमात अशरफ भाई मुंबिया। कमल अशरफ भाई कमल, अरे क्लैप तो करो यार। अलग जमात है सेवा एंड नाउ गोल्डन जमात। कमल अशरफ भाई मेरे गांव की जमात है। अच्छा समीर के भी आप दोनों जाओ बहुत शकील भाई अहमद गुर्राम में ले लो ना। अब्बा जुम्मा का मेल ट्रॉफी के टाइम पे चलो एक मिनट मेमन टाइम उमर क्लैप फॉर बहुत मेहनत किया उमर ने, टीम भी बहुत अच्छी है। मैंने तो देख लिया। इब्राहिम भाई वापस देख रहे। डिसिप्लिन की गई है, उसको परफॉर्मेंस अवार्ड से दिया जाएगा। लेकिन भाई लोकड़िया, उसके लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल दी दे, ठीक है बात सुनो भाई। दादा जात में दादा हम लोग हाथ में दे दो नहीं खाता हम लोग को अवार्ड तो भाई ये मेन है। ये उसका मेरे को दे दो, बहुत मेहनत किया ये हाजी साहब के साथ जो कने बोल लूं भाई ये बोलने के बाद ही जाएगी ट्रॉफी। माइक हफीजा को बुला, जब तक इमरान सबसे पहले तो हनीफ भाई दोगड़िया जो वाणक जमात के प्रेसिडेंट थे, हमारे दोस्त ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी थे, उनको खिराज अकीदत हम पेश करते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। और आज अगर वो होते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की जो कारकर्दगी है वो बहुत खुश होते हैं, मगर उनकी रूहानी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उन्होंने
आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे और हम भी उनको बुलाते थे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की रिपेयर हो या हमारा एक यतीम खाना है, कभी हमको पूछना नहीं पड़ता था कि क्या इसका खर्च आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर बहुत बेहतरीन काम करके देते थे। एक खुदा का खौफ और हिम्मत का जज्बा उनको उनके अंदर एक था और उनके बच्चे भी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज उनके वालिद साहब से भी मुलाकात हुई, ये बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर करके उन्हीं की राह पर चल रहे हैं और जो भी काम होता है हमारा आज भी वो उनको ही हम बोलते हैं और वो काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी वही कौम का और खिदमत का जज्बा इनके अंदर मौजूद है। हनीफ भाई ये बड़ा ताज्जुब है कि ये कोई इंसान की ये मरने की उनकी उम्र नहीं थी। लोग कहते हैं कि जिंदगी इंसान की लेके कब आता है कब चला जाता है किसी को पता नहीं, हम घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वो भी पता नहीं है, मगर फिर भी उनकी उम्र जो है वो मरने की नहीं थी, मगर होती है तो अल्लाह उनको बुला लिया। मगर एक हनीफ दोकड़िए से दो हनीफ दोकड़िए यहाँ मौजूद है और इनकी औलाद इनकी नस्लें उनके ही नक्शे कदम पे इंसान दोनों लड़कों को मैं देखता हूँ कि क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी दिलचस्पी ले रहे हैं और क्रिकेट के साथ साथ बिजनेस में भी बहुत अच्छी दिलचस्पी इनकी है। अल्लाह इनको कामयाब तरक्की अता करे, आमीन आमीन। अभी ये जो टूर्नामेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने में इसने अहम किरदार अदा किया है हमारे आसिफ भाई जो स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन है, उनको स्पेशल गेस्ट का उनको देखिए पार्टिसिपेट किया जाएगा। आसिफ भाई आवाज जुमा और आसिफ भाई आवाज जुमा चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन स्पोर्ट्स इनके लिए अगर मैं न बोलूं तो इनकी कदरदानी नहीं होगी। ये हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के मेरा सेकंड टर्म है और इनका भी सेकंड टर्म है। ये साथ साथ न सिर्फ यूथ हमारे स्पोर्ट्स विंग को खूबी चलाते हैं, उन्हीं प्लानिंग बनाते हैं, सबको जमा करते हैं और आज जो यहाँ जंगल के अंदर मंगल इन्होंने बना दिया इतना बेहतरीन तरीके से। अभी महीने दिन पहले अंडर 15 इयर्स का इन्होंने मैच टूर्नामेंट इन्होंने किया था ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की मैदान में। मुझे लगता है कि थकावट इनकी दूर नहीं होती है और दूसरा प्रोग्राम बना देते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद रमजान के पहले इनके दिमाग में कल से शुरू कर देंगे कि अभी क्या प्लान बना है। और एक्टिव हमारे चेयरमैन हैं यूथ विंग के, जिस तरह हमारे यूथ विंग के चेयरमैन हैं इसी तरह स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ईमानदार फेडरेशन के और काम की जिम्मेदारी को अदा करने वाले होनहार, मैं इनको ये अवार्ड से अजीज भाई बलकानी प्रेसिडेंट भारत लाइन में जमात को पार्टिसिपेट कर देंगे। अजीज भाई बलकानी कुछ इमरजेंसी में सफर में नहीं आ सकते हैं, तो उनके बिहाफ अजीज भाई अडवाणी और सोहेल भाई बलकानी सब करेंगे। सोहेल भाई बोलते बहुत बहुत
अभी मेन मोमेंट है जो हमारे डिपोजिशन के मेन चीफ गेस्ट है, इनकी वजह से इतनी अवेयरनेस ऑफिसर को आशिफ भाई पूछ करेंगे इन्होंने ये मोमेंटो जैसा ये नहीं दे अच्छा क्या चीज है अच्छा हाँ गैस तो जरा सही जरा हाँ बोला आया यहाँ एक और बहुत खुशी की बात है आज, ये अभी जब खुल जाता है तो मैं बताता हूँ। बोलो मेमन कम्युनिटी सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों लोग मेमन कम्युनिटी में है, और मेमन कम्युनिटी का एक ग्लोबल टीवी है, और वो ग्लोबल टीवी जो इंटरनेशनल है उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है हमारे ऑनरेबल एएमजेएफ के प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर। और आज इन्हीं की वजह से इंटरनेशनल जो ग्लोबल मेमन टीवी है वो आज इंडिया में आ गया है, ये हमारे फख्र की बात है। और पूरी एएमजेएफ की टीम को ये हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है, तो बहुत बहुत मुबारक आपको। सबसे पहले तो सत्तार हबीब साहब जो इसके चेयरमैन है ग्लोबल टीवी के, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे कमज़ोर कंधे पे ये इतना बड़ा बोझ उन्होंने दिया, मगर मैं ये बोझ उठाया वो आप लोगों के भरोसे। ये आपको वाजे कर दूं कि मुझे फख्र है मेरी टीम के ऊपर, और मुझे ये मेरा हाथ बटाएंगे। आज इन्होंने पहला काम इन्होंने किया कि अपना यहाँ से जो रिले हो रहा है, साथों साथ ग्लोबल टीवी के अंदर भी वहाँ रिले हो रहा है, पूरी वर्ल्ड देख रही है, और इसका समाचार भी बहुत अच्छी तरीके से वो बनाएंगे, और कल इंशाल्लाह इसका समाचार भी रिले होगा, और बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये मेमन बरादरी का टीवी, ग्लोबल टीवी मेमन बरादरी का है, ये हमको फख्र करना चाहिए कि मेमन बरादरी भी अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर मेमन बरादरी भी बहुत आगे आ रही है। शुक्रिया सत्तार हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, ग्लोबल टीवी की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की 500 जमात और 15 लाख मेमन की तरफ से तमाम चेयरमैन जितने हमारे कमेटी सब कमेटियां हैं उसके तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। आशिफ भाई और गुलजार भाई ऐसा वो तो लगा दिया बस घड़ी करें कितने वक्त कितना आइए साहब। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जो आई भी माशाल्लाह जवान दिखाए होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन मैं उस दिन लेके जाते जी भाई इमरान चलो आओ डॉक्टर साहब, आई भी करो आप पूछा। हेलो आप लोगों के आई भी करो। हेलो इमरान भाई फ्रूट वाला, इमरान भाई फ्रूट वाला देश का फॉर प्रेस पेंशन, इमरान भाई फ्रूट वाला, सोहेल भाई बलकानी जॉइंट सेक्रेटरी भारत जोड़ो, सोहेल भाई बलकानी
गिनो है दियो इमरान डॉक्टर साहब आए डॉक्टर साहब प्लीज कम आगे आओ उमर भाई एडन वाला वालों को तो हाँ मैं करूँगा उमर भाई का उमर भाई माशाल्लाह उमर भाई ने काफी मेहनत किया है और दूसरे नंबर में पेमेंट टाइम्स के इन्होंने खुद स्वीकार की कि पेमेंट टाइम्स का एक टीम होनी चाहिए बनाया और मेरे को बोले कि मैं पेमेंट टाइम्स का टीम बना लिया मुझे लगा कि पेमेंट टाइम्स के लिए कोई फिक्र करने वाला कोई उम्र आया है जो उसकी फिक्र कर रहा है सेवा की टीम से शेबाज बोलूंगा तो फिर एजीएम में क्या बोलूंगा भाई को आपने दिया आपने दिया है ये अवार्ड हकीकत में हकदार है अवार्ड बहुत ही ठंडा दिमाग और काम करने की धगस फिकर तभी बढ़ती है कि जो अपनी जिम्मेदारी को ये जिम्मेदारी समझने वाला इंसान है मुबारक અને થોડો જરા ક્રિકેટ के बारे में बोलूं है क्रिकेट आई करो ट्रॉफी अगली सेवा की मिली फाइनल की पंख एएमजे लालाजी लाए सुफियान भाई आता वाला इनको फेलिसिटेट करेंगे शॉट से सुफियान भाई आता वाला अभी मैं माइक दे रहा हूं हमारे प्रेसिडेंट इकबाल से आवाज करते पहले तो आसिफ भाई अब्बा जुमा चेयरमैन स्पोर्ट्स विंग ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को और वाइस चेयरमैन हमारे शकील भाई बाटलीवाला को मुबारकबाद देता हूं कि बेहतरीन इन्होंने ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया और 9 टीम को इन्होंने जमा किया। ये सारे बच्चों के अंदर जो जज्बा खेल का है, इसमें बहुत सारे ऐसे नौजवानों को मैंने देखा कि मुझे लगा कि इसके अंदर वो गट्स हैं कि जरा मेहनत करके इनको तराशा जाएगा तो ये गावस्कर हो सकता है इसके अंदर, तेंदुलकर हो सकते हैं इसके अंदर, और अजहरुद्दीन इसके अंदर निकल सकते हैं, इनके अंदर विराट कोहली इसके अंदर निकल सकते हैं, इरफान पठान इसके अंदर निकल सकते हैं, और तराशने की इनको जरूरत है। तो ऐसे टूर्नामेंट अगर हम करते रहें तो इंशाल्लाह इनके अंदर गट्स पैदा होगा और आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बात बताऊं आपको, क्रिकेट जो है ना, एक शकील भाई, क्रिकेट जो है ये आप समझ लीजिए कि एक जिंदगी आपकी क्रिकेट के साथ में आप जुड़ी है। मैं आज बहुत जल्दी में कुछ लिखा
मगर वो पेपर लाना भूल गया। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ हिंट्स देता हूँ। जिंदगी और क्रिकेट का मेल कैसा है। देखिए, जिंदगी भी एक क्रिकेट का खेल है। जिंदगी भी एक क्रिकेट का खेल है। शरीर के स्टेडियम पर वक्त बॉलिंग कर रहा है। अपना शरीर का स्टेडियम है पूरा, समझ लो। और वक्त जो है, अपना घड़ी जो चल रही है, वो बॉलिंग कर रही है। मलकुल मौत जो है वो एम्पायर है। कब उंगली उठाते हुए मलकुल मौत जो है वो एम्पायर है। जरा गौर से सुनो, है जरा गौर से सुनो। बीमारी, चैलेंज, मुसीबत, हादसे, फील्डिंग कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में फील्डिंग ये लोग कर रहे हैं। गिल्लियों का उड़ जाना, सांसों का उड़ जाना है। और शरीर का स्टेडियम कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटे चलता है। जिंदगी एक क्रिकेट का खेल है। इसमें हमें शरीयत के दायरे में रहकर अपनी अपनी बारी खेलना है। इसमें हमें शरीयत के दायरे में रहकर अपनी अपनी बारी खेलना है। इकबाल जिंदगी के पिच पे कामयाबी से चौके छक्के संभल कर अपने रन रेट को बढ़ाकर मैन ऑफ द मैच बनना है। फिर भी एम्पायर की उंगली उठी तो गो टू पेवेलियन। यही यकीन, बहुत यकीनी है। मगर जिंदगी का पर्दा गिरे, जिंदगी का पर्दा गिर जाए और आपकी कामयाबी की तालियां बजती रहे, यही आपकी कामयाबी है। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए मगर उसको याद रखें इंसान को, वही हमारी जिंदगी है। क्रिकेट का मैच इसी तरह, इंसान की जिंदगी भी इसी तरह है। ये फील्डिंग जिस तरह जो, और दूसरी बात आपको बताऊं कि सबसे जिंदगी का आप धोखा कहाँ खाते हैं। आपके पीछे खड़ा हुआ, आपका करीबी खड़ा हुआ ही आपका इंतजार कर रहा है और स्टैम्प करता है। क्या बोलते हैं, कौन करता है वो आपके बिल्कुल करीबी है और करीबी वाला ही आपको आउट करता है। तो वो ये जिंदगी का खेल है, इतना ध्यान रखना है बच्चों। और इतने लोग यहाँ इतनी देर तक हाजिर हुए हैं। आइंदा भी क्रिकेट मैच और दूसरे मैच भी हमारे होंगे, उसमें भी आप इसी तरह इंटरेस्ट लेंगे। ये जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन न सिर्फ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन न सिर्फ सोशल और भलाई और क्या बोलते हैं उसको, हाँ चैरिटेबल का जो काम करती है, इसके अलावा ये भी अपना फर्ज समझती है कि बच्चों के अंदर गर्ज पैदा करे, बच्चों को तरह से। ये भी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अपना फर्ज समझ करके करती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा, बॉम्बे के अंदर 17 जमातें हैं, 17 जमात की टीम बननी चाहिए। बासावड़ जमात अभी आई है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ। गोंडल जमात है, खंडवानी जमात है, उमरेठा जमात, दोरानी जमात और कौन सी जमात है, खंडवानी जमात की टीम है यहाँ, मार्केट जमात, ये सारी टीम आज आनी चाहिए थी। बाकी है आइंदा मैच के अंदर मैं ये चाहूंगा कि आसिफ अब्बा एक लेटर उनको लिखे कि आपकी टीम बनाओ खुद की, हर जमात की एक टीम होनी चाहिए।
आइंदा इंशाल्लाह जो भी मैच होगा मुंबई की 17 जमात के लेवल पे इंशाल्लाह ये मैच होगा इंशाल्लाह। और उसमें गवर्नमेंट ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अपना रोल अदा करेंगे। कैप्टन 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 कौन है? कैप्टन भैया क्या कहना चाहोगे आज आपको विनिंग जो ट्रॉफी रनर अप मिला है, क्या कहना चाहिए थी? मिली नहीं है सर, फर्स्ट रनर अप आपको ट्रॉफी मिल गई है, क्या क्या कहना चाहोगे आज? कि अब जीते हैं फाइनल मैच। टीम को थोड़ा प्रेशर था इसके लिए, थोड़ा आप कहीं ना कहीं आप दबाव में भी आ गए थे, आपकी टीम प्रेशर में भी आ गई थी, तो उसके बारे में फाइनल का प्रेशर है। लेकिन फैजान भाई ने बहुत अच्छा संभाले पूरी टीम को थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बस अभी मैं समझ नहीं पा रहा। भाई 407 मंगाना पड़ेगा। हमारे कैप्टन कुछ बोलना चाहिए। कैप्टन क्वेश्चन पूछेंगे याद। कैप्टन कौन है? ग्रेट कप्तान प्लीज आ गए। क्या कहना चाहोगे आज आपको ऑल इंडिया मेमन जमात की जो टीम का आप यहाँ पे क्रिकेट का आयोजन किया गया वडाला में, आज आपकी टीम पूरी विनर हुई है, क्या कहना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ट्राई कर रहे थे कप के लिए, एक कप तो आया। लास्ट टाइम इस बार जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार जीत की खुशी कितनी महसूस हो रही है? थोड़ी देर के बाद तो बताते हैं आपको इंशाल्लाह। आप भी चलो साथ में। कमान ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, अरे बोलो यार जिंदाबाद। एक मिनट रुक जाए। हमारे और भी समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और देखते रहिए हमेशा सच के साथ वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ शोएब मियानूर, मुंबई।